ज्यादा इम्पोर्टेंट भी पसंद करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे, बट मेरा ये मानना है दोस्तों कि यार हिस्ट्री पसंद करो ना करो, लेकिन अपने सिटी के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में जहां हम रहते हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया है, ये पहचान दी है, उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो आज हम प्रेजेंट के साथ साथ बात करने वाले हैं पास्ट की भी। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंस डे इज राउंड द कॉर्नर, और इसीलिए आज ये टॉपिक लेकर आई हूँ दोस्तों। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हाउ मेनी ईयर्स अगो? कितने साल हो गए हैं भारत को स्वतंत्र हुए? चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। क्या 73 ईयर्स हुए हैं या 76 ईयर्स हुए हैं? 15 अगस्त को आने वाले 2 दिनों में हम मनाने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे, जो कि हम हर साल मनाते हैं धूमधाम से, और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं नेशनल लेवल पे। ये प्रोग्राम भी होता है, हम सब अपनी फैमिलीज के साथ सुबह बैठकर ये प्रोग्राम देखते हैं, और छुट्टी इसमें मनाई जाती है बचपन से। सो पोल अप हो चुका है एंड लेट्स सी हाउ मेनी पीपल नो। ओके ग्रेट, सो 100% जवाब आया है 76 years. Yes, it will be 76 years of independence that we will be celebrating. So 15th August 2023 is 76th Independence Day for India, and we got independence on 15th August. But आपका अब मैं थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करूंगी उस एक ऐसे ऐतिहासिक मोमेंट की तरफ जिसमें लोगों के दिल तो टूटे ही टूटे, बट कुछ ऐसी कहानियां हैं, अनसंग लव स्टोरीज। सिंस हम यहाँ डेटिंग लव रोमांस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हिस्ट्री आपको यहाँ पर आकर सिर्फ पढ़ाएं? हिस्ट्री के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि कैसे काफी सारे लोग किस तरह से सफर करा, और कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो मेरे हिसाब से आपके सामने जरूर आनी चाहिए। बिकॉज मैं तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है और मैं ये सब पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना आके आज आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो चलिए आपके सामने एक चीज मैं बताना चाहूंगी, 2 स्टोरीज इसके साथ बताऊंगी, बट अभी एक छोटी सी स्टोरी है जो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, और ये मुझे फेसबुक से पता लगी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया जो है सिर्फ गलत ही चीजें बताता है, काफी हमारी हिस्ट्री के बारे में भी आपको जान सकते हैं। ये कहानी है, अब प्यार मोहब्बत की बातें अगर मैं हिस्ट्री से लेके करूँ तो पहला नाम तो आता है, देखो, शाहजहां और मुमताज का, कि उसने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनवाया। अब देखिए राजा रानी जो है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास तो इतनी पावर होती है, राइट? लेकिन क्या एक कॉमन मैन अपना प्यार कैसे जताए? क्या कॉमन मैन उतना प्यार नहीं करता है? अपनी मीन्स में जो लोग रहकर अपनी प्रॉमिसेस पूरे करते हैं, आई थिंक दे आर द रियल हीरोज एंड वी शुड डेफिनेटली रिकॉग्नाइज देम। और ऐसा ही कुछ आगे बताने वाली हूँ आगे की 2 स्टोरीज में, जो आपके दिल को छू जाएंगी दोस्तों। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने वो सुना भी हो, बट मैंने नहीं सुना था, और मैं ये जानती हूँ कि हर एक देशवासी को ये पता होना बहुत जरूरी है। ये सारी कहानियां हैं कॉमन लोगों की, मेरे और आपके जैसे कोई बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटीज नहीं है, बट उन्होंने जो काम करे हैं दोस्तों वो सच में दिल को छू जाने वाले हैं। शुरू करती हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एक पोस्टमैन है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, एंड इनकी जो वाइफ थी, शी वॉज पासिंग अवे ड्यू टू सम कैंसर, जैसे उनको बीमारी हो गई थी। बट ये अपनी वाइफ से इतना प्यार करते थे, इनके कोई बच्चे नहीं थे, तो इनकी वाइफ कॉन्स्टेंटली सोचती थी दोस्तों कि यार मैं चली जाऊंगी तो मेरे कोई बच्चे नहीं है, मुझे दुनिया कैसे याद रखेगी, हमारी लिनेज कैसे आगे बढ़ेगी, अब कैसे हमारा ये जो हमने एक बॉन्ड क्रिएट किया है ओवर द इयर्स वो कैसे आगे बढ़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये हसन कादरी जी जो हैं, इन्होंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि तुम चिंता मत करो, शाहजहां तुम्हारे अपनी वाइफ के लिए, मुमताज के लिए जैसे ताजमहल बनाता है ताकि उसको सालों सालों सदियों तक याद रखा जाए, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही एक महल बनाऊंगा। और उन्होंने ये प्रॉमिस पूरा भी किया दोस्तों। उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स यानी कि 14 लाख रुपए जो भी उनके पास थे वो ये बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। आप देख सकते हैं आप पीछे उस पिक्चर में कि ये बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे ताजमहल है, जितना वो बना पाए दोस्तों। बट उनके प्यार की कहानी इतनी सच्ची थी और इतनी अच्छी थी कि यूपी गवर्नमेंट को ये बात छू गई और उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में। तो उनकी ये जो लव लाइफ की प्रॉमिस है वो पूरी हो रही है दोस्तों।
एंड ये एक छोटा सा नगमा था जो मैं चाहती थी कि आपको बिल्कुल दिखाऊं आज, थोड़ा एक ट्रेलर दिखाऊं कि आगे की कहानियां जो मैं बताने वाली हूँ वो कैसी हैं। सो दोस्तों, आगे की जो कहानियां हैं वो थोड़ी हटके हैं और थोड़ी सीरियस भी हैं। थोड़ा सा आपको सुनकर बुरा भी लग सकता है कि लोगों के साथ कैसा कैसा हुआ है, बट ये जरूर उनके जो कहानियां मैं सुनाने वाली हूँ, उनके जो बच्चे हैं दोस्तों, ये सारी कहानियां उनसे सुनी गई हैं और बिल्कुल 100% सच हैं। सो ये एक छोटी सी कहानी थी। और ऐसे ही देखिए, हीर रांझा हो गया, राधा कृष्ण से ऊपर तो किसी का प्यार है ही नहीं। बट हम बात कर रहे हैं 1947 के आसपास की कहानियों की, जो मैंने खुद अपनी दादी से भी सुनी है। सो मैं उनकी बात करना चाहूंगी बिकॉज मुझे पता है कि वो 100% सही है। राधा कृष्ण को हम पूजा करते हैं उनकी, बट उनको किसी ने आंखों देखी देखा नहीं है दोस्तों। सो एक छोटी सी चीज आपके सामने चलाना चाहूंगी और अपने इस कंट्री को हम ट्रिब्यूट देंगे कि कितना प्यारा है हमारा देश। 15 अगस्त 1947 इंडिया गेट्स फ्रीडम। आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी उस समय थे और कितना प्यारा ये कलर का कॉम्बिनेशन है हमारा, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन। और हम सब ने बचपन में पढ़ा ही है कि इन सब कलर्स की क्या इम्पोर्टेंस है और किस लिए हमारा ये जो भारत का झंडा है इस तरह से बनाया गया। और बीच में वो जो अशोक चक्र का ब्लू कलर है कितना प्यारा है, पीछे टेम्पल्स हैं और यही ब्यूटी है हमारे इंडिया की। सो देखिए दोस्तों, पीछे भी मैंने इसीलिए थोड़ा सा वाइब देने के लिए तीनों कलर्स लगा दिए हैं कि हमारी वो वाइब बरकरार रहे। रुद्र वाओ कह रहे हैं, वेलकम टू द सेशन। आज चलिए शुरू करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट मी स्टार्ट विद द मोस्ट अवेटेड स्टोरी फॉर टुडे, जो कि थोड़ी सी बुरी भी है मैं कहूंगी, बट ये कहानी है सो क्यूट। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हाथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि है पंजाब का जब पार्टीशन हुआ था दोस्तों, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान और कुछ हिस्सा इंडिया में आ गया था। और उस टाइम बहुत सारे लोगों ने सफर किया। 10 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर अचानक से 1-2 दिन में इधर उधर भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लोग अपनी फैमिली से जुदा हो गए थे। और उसी टाइम की ये कहानी है दोस्तों। सो यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान में अलग अलग तरह से लोग रहते थे और ये कहानी आप जैसे कि देख सकते हैं, इतना अग्रेशन हो रहा था। इवन वुमेन के जो बॉडी है वहां पर पीपल वर राइटिंग रिलीजियस स्टेटमेंट्स और चिन्ह बनाए जा रहे थे तरह तरह के। मतलब बहुत ही गंदा माहौल था, बहुत ही ऐसा आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं था। आप सबको पता होगा, वंदे मातरम यादव जी एंड everyone who's commenting, thank you so much, welcome to the session। So चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, जो कि है बूटा सिंह और जैनाब की। So ये जो है बूटा सिंह, आरुषि रुद्रा कह रहे हैं। So जो बूटा सिंह है ये 55 इयर्स रिटायर्ड आर्मी में थे। एंड इस टाइम जब ये अग्रेशन हो रहा था और हिंदू मुस्लिम्स जो हैं एक दूसरे को बिल्कुल मारने पे उतर आए थे, बिल्कुल एक दूसरे का खून पीने के उसमें थे। आप देख सकते हैं कैसे लोगों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस टाइम फीमेल्स को भी उनके मतलब प्राट्स पे कुछ कुछ लिखा जा रहा था एंड इट वाज रियली बैड। एवरीवन वाज जस्ट ट्राइंग टू रन अवे, अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर कोई भाग रहा था। मदर डॉटर से अलग हो गई थी, वाइफ हस्बैंड से अलग हो गई थी। उसी बीच यहाँ पर जो है जैनाब भागकर एक तरफ आ रही थी और वो मिलती हैं, नैतिक कर रहे हैं ओपी इंडिया। हाँ जी बिल्कुल नैतिक, ये इसी कहानी के बारे में है। और बूटा सिंह जी जो है ही वॉज अ जाट फ्रॉम इंडिया एंड जैनाब जो है शी वॉज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। दोनों पंजाब में रहते थे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे इतने सारे कम्युनल वायलेंसेस के बीच में। एंड ऐसे ही होता है जब भारत माता की जय। बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही आग लगाई जा रही थी तो अपनी जान बचाने के लिए जैनाब भागती हैं और आके मिल जाती हैं बूटा सिंह से। अब देखिए चारों तरफ इनको मारने के लिए लोग खड़े हैं और बूटा सिंह जो है अपना दिमाग इस टाइम लगाते हुए क्या करते हैं कि जैनाब इन गुंडों के बीच में फंस जाती हैं। तो बूटा सिंह ना पैसे देके जैनाब को खरीद लेते हैं इन गुंडों से, ताकि उनका इंटेंशन ये था कि वो किसी तरह से जैनाब को यहाँ से बचाकर, इतनी अपनी जान बचाकर यहाँ से निकले। और वो सफल भी हो जाते हैं दोस्तों, बिकॉज अगेन ही वॉज एक्सपीरियंस्ड राइट। फिर वो आके यहाँ पर रहने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं और इस बीच में दोनों के बीच में हो जाता है दोस्तों थोड़ा सा प्यार। सो उससे पहले कहानी आगे मैं बढ़ाऊं, आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, आपको क्या पता है व्हेन डिड इंडिया, ये जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, वो कब हुआ था? तो जल्दी से बताइए, ये 1947 की कहानी है या है ये 1952 की कहानी?
जल्दी से जानेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और आई एम सो ग्लैड दैट सो मेनी पीपल आर एक्चुअली एक्टिव एंड इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट आवर ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। इंडिया की कुछ ऐसी कहानियां हैं दोस्तों जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, हमें बचपन में पढ़ाई गई हैं, बट आगे आने वाले सिलेबस में तो शायद वो कहानियां भी नहीं है। सो हमारी ये ड्यूटी बिल्कुल बनती है इस कंट्री में रहकर कि हम उसकी हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाएं। सो येस, 70% पीपल आर सेइंग इट्स 1947 एंड येस इट इज राइट, इट इज 1947। सो चलिए बढ़ाते हैं ये कहानी प्यारी सी बूटा सिंह और जैनाब की। बट उससे पहले आप लोग खुद थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिएगा इस चीज पर कि आजकल के जमाने में जहां पर इतना आसान है प्यार करना, इंडिया पाकिस्तान में आपने तो सुना ही होगा, आजकल एक भाभी जी बहुत ट्रेंडिंग हो रही हैं, सीमा हैदर जी, जो कि पबजी खेलते हुए एक सचिन नाम के लड़के से प्यार कर बैठी हैं यूपी इंडिया में, और आ गई है सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को लेकर उसके साथ रहने के लिए। आजकल वो बहुत ट्रेंडिंग हो रही हैं, उनको रोल्स भी मिल रहे हैं, इंडिया से बहुत प्यार भी मिल रहा है। वो कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है। और यही इंडिया की खूबसूरती है दोस्तों कि हम सबको प्यार देते हैं, हम सबको वेलकम करते हैं और इतना आसान है। बट वी कांट गेट इंडिपेंडेंस ऑफ JNK। ओ हॉट, यस, सो मेनी कमेंट्स। मैं सबका जवाब जरूर दूंगी, बट ये कहानी आप तक पहुंचाना जरूरी है दोस्तों। आज अभी एक और कहानी इसके बाद जानेंगे, तो जाइएगा कहीं मत। 1947, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, यस यू आर राइट। सो चलिए बढ़ाते हैं ये कहानी आगे की तरफ कि उस जमाने में प्यार करना कितना मुश्किल था और आज के जमाने में कितना आसान हो गया है दोस्तों। जस्ट यू आर अ टेक्स्ट अवे एंड कितनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, कोई चैलेंजेस नहीं है। सोशल मीडिया आजकल बहुत इजीली आपका काम कर देता है। बट ये जो कहानी है, यहाँ पर ना कोई फोन्स थे दोस्तों, ना कोई मीडियम था कम्युनिकेट करने का। आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में आ गए, किसी को पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं। इनके माँ बाप जो है जैनब के कितने परेशान रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। सुमंत कह रहे हैं आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, यस वी डू। सो जैनब जो है इनके साथ रह रही थी, बट भूपा सिंह जी जो है, देखिए कितने अच्छे कैरेक्टर के इंसान थे कि उन्होंने अपने घर में इसका ध्यान रखा और करते करते दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। इतना बढ़ गया कि इन दोनों ने शादी करने की डिसाइड करी, शादी भी कर ली दोस्तों, और अपनी एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। दोनों की 2 प्यारी डॉटर्स हुई। एंड उसके बाद यहाँ पर आया एक ट्विस्ट। सो यहाँ पर हुआ क्या, दोनों उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान में एक इंडियन डोमिनियन ट्रीटी साइन की गई, जिसमें ये बोला गया कि स्वदेश में जो उनकी कंट्री की औरतों को ले जाया गया है उनको वापस करा जाए। सो दोस्तों कितना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कि इतने प्यार से ये दोनों अपना घर बसा रहे थे, अपनी फैमिली सजा रहे थे, और अब अचानक से ऐसा हुआ कि वापस जाना पड़ेगा उन लेडीज को जो पाकिस्तान की साइड बिलोंग करती हैं। सो अब बलिए कुछ क्या लिख रहे हैं सुमंत, आप थोड़ा डिटेल में लिखिए, समझ नहीं आ रहा है। सो जो इनके पड़ोसी थे, अब पड़ोसी तो आपको पता है हर जगह कैसे होते हैं। सो पड़ोसियों ने क्या किया दोस्तों, आग लगा दी और जाके अथॉरिटीज को बता दिया कि जैनाब जो है, भूपा सिंह जी जैनाब को जबरदस्ती अपने घर में रख रहे हैं और इनको आप यहाँ से लेकर जाइए, बिकॉज पड़ोसी किसी की खुशी नहीं देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपने देखा होगा हाल ही में सीमा हैदर और सचिन की भी जो पड़ोसी हैं, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। और ये तो सोशल मीडिया और आजकल कनेक्टिविटी का दौर है, तो हमें सब कुछ पता लग जाता है। बट उस टाइम किसी को पता भी नहीं लगा कि किसने ये खबर जाकर अथॉरिटीज को दे दी और पुलिस वाले आकर जैनब को ले गए दोस्तों। जैनब को वापस जाना पड़ा और भूपा सिंह जी बहुत परेशान हुए, बट भूपा सिंह ने हार नहीं मानी। भूपा सिंह जी अपना उन्होंने हर कोशिश करी कि पाकिस्तान जो उनकी वाइफ को ले जाया गया है, एक बच्ची जैनाब के साथ पाकिस्तान गई और एक बच्ची इनके साथ यहीं रह गई दोस्तों। तो माँ से एक बच्ची को एक छोटी सी उम्र में दूर करना बहुत ज्यादा दुखदाई होता है, इसलिए भूपा सिंह जी बहुत प्यार करते थे अपनी वाइफ से। उन्होंने अपना आइडेंटिटी तक बदली, उन्होंने एक पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाया और वीजा लिया पाकिस्तान का और किसी तरह से पाकिस्तान पहुंच गए। उन्होंने इन्फॉर्म करना भूल गए वो, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थे कि वो पाकिस्तान जाएंगे, जैनब को ढूंढेंगे, उनसे मिलेंगे। उस टाइम फोन्स नहीं होते थे, बट वो जैनब के गांव तक पहुंचे और उन्होंने जो है पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इस वजह से पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनकी मुलाकात जो है जैसे हुई थी, जैसे वो जैनब के सामने आए, उन्होंने देखा कि दोस्तों जैनब की तो फैमिली प्रेशर में आकर शादी हो चुकी है और वो टुकड़े टुकड़े हो गए दोस्तों। उन्होंने इतनी मुश्किल से, इतनी परेशानियों को झेलकर किसी तरह से पाकिस्तान आए थे और अपनी वाइफ को ढूंढने आए थे। उन्होंने हार नहीं मानी थी, बट यहाँ पर उनकी वाइफ की दूसरी शादी हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार मैं कुछ तो करूंगा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। जैनब जो है उनको देखती हैं और जैनब देखती हैं कि ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है कि ये सरहद पार करके मेरे लिए
लिए आया है, मेरी बच्ची को लेकर आया है, और उनकी आंखों से ना आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, बट वो चुप रह जाती हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं बिकॉज वो इतनी ज्यादा शॉक हो गई थी। एंड उन्हें अपना उस टाइम का प्यार याद आ गया कि वो कितने प्यारे बॉन्ड में थे, बट वो कुछ कर नहीं पाई। इतने में ही पुलिस जो है भूपा सिंह को पकड़ के ले जाती है, उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और भूपा सिंह रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार जैनाब को बुलाया जाए और बताते हैं कि ये मेरी वाइफ थी, हमारे 2 बच्चे हैं, मैं उनको ढूंढने यहाँ पर आया हूँ, हमें इस तरह से अलग किया गया था। आपका क्या नाम है सुमंत पूछ रहे हैं, तो जो लोग मुझे यहाँ पर नए मेरे साथ जुड़े हैं मैं बता दूं कि मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्वर्णिका, और मैं आपके लिए लेके आती हूँ रोज प्यारी प्यारी कहानियां लव, डेटिंग, रोमांस से रिलेटेड और इंडिपेंडेंस डे इज राउंड द कॉर्नर। सो आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है दोस्तों, बहुत प्यारा है, और आज उसी की एक कहानी मैं सुना रही हूँ भूपा सिंह और जैनाब की। सो इन दोनों ने मजहब के सारी दीवारें तोड़कर शादी करी थी, बट इस ट्रीटी के चलते दोनों अलग भी हुए। एंड यहाँ पर जो पाकिस्तान के कोर्ट में पूछा गया जैनाब को बुलाकर कि क्या ये सच है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है, क्या तुम्हारे इनके साथ बच्चे हैं, तो जैनाब जो है आप जो स्टेटमेंट देती हैं सब कुछ उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। सो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जैनाब ने बोला कि मेरा इस इंसान से कोई मतलब नहीं है और मैं पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ खुश हूं और यहाँ रहना चाहती हूँ, आई एम हैप्पीली मैरिड। सो भूपा सिंह जो है ये देखकर एकदम ही टूट जाते हैं कि यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई ऐसा क्यों करेगा। और वो जानते थे कि जैनाब ने ये सब प्रेशर में आके किया है, वो बार बार गिड़गिड़ाते हैं, मदद की गुहार मांगते हैं, बट कोई उनकी मदद नहीं करता है दोस्तों। जैनाब वापस अपनी फैमिली के पास चली जाती है और वो थक हार कर अपनी बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठ जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि कोई मेरी आकर मदद कर दे, इस पराए देश में कोई मुझे बस मेरी वाइफ से मिलवा दे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो थक हार के दोस्तों इतने फेटल एंड से मिलते हैं कि वो जाकर रेल की पटरी पर आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों। ये कितना सैड एक लव स्टोरी है, बट मैं देखिए कैसे वो परेशान होकर पाकिस्तान के सामने गुहार लगा रहे हैं, बट किसी ने उनकी मदद नहीं करी और आखिर में उन्होंने अपनी जान दे दी। बट दोस्तों जैनाब को ये बताया जाता है कि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब भी उन्होंने यही बोला कि मेरी ये जो बॉडी है वो जैनाब के गाँव में ही दफनाई जाए। तो देखिए कितना प्योर और प्यारा एक रिश्ता होता था पहले के जमाने में। बट दोस्तों सबसे दुख की बात यह है कि जो लोग थे पाकिस्तान के जिन्होंने मीराज मलिक कह रही हैं हाय, सो उन्होंने ये भी नहीं होने दिया और उन्होंने थक हार कर बूटा सिंह जी की जो बॉडी है वो लाहौर के सबसे बड़े सिमेट्री में दफनाई। सो यहाँ पर भी जैनाब को यहाँ आने नहीं दिया दोस्तों। जैनाब की जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक भी किया कि ये ग्रेव को उखाड़ने या फिर निकालने के लिए आए, बट जो वहाँ पर मोहब्बत पसंद लोग थे उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, इसको बरकरार रखा और उनकी यहाँ पर ग्रेव है। सो हाँ जी, इसी बात को रिस्पेक्ट देते हुए ये वाली कहानी तो हम खत्म करते हैं। बट आई एम श्योर आपको पता लगा होगा कि किस हद तक पहले लोग जाते थे दोस्तों। और दूसरी कहानी भी फटाफट से आपको सुनाना चाहूंगी, ये भी एक बहुत प्यारी कहानी है। और ये कहानी जो है आप ये सूट देख सकते हैं, ये फुलकारी वाला जो कोट है और एक ये इसके साथ एक हैंडबैग है। ये कहानी है दोस्तों पंजाब की, जहाँ पर ये 2 लोग जो हैं प्रीतम और भगवान दास जी, ये मिले थे। एंड इन दोनों की तभी एंगेजमेंट हुई थी जब पार्टीशन का ये दौर आया। उससे पहले एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी दोस्तों, नॉट दिस वन, हैव यू हर्ड लव स्टोरीज बिफोर इंडिपेंडेंस? बिकॉज जो कहानी उस टाइम की है ना दोस्तों, वो आपको दादी दादा से सुनने को मिलेंगी और वो बहुत ही इतनी प्यारी चीजें हमें सिखाती हैं। सो येस, इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो मैं आपको अब सुनाने वाली हूँ। एंड इनफैक्ट ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये आपको आज भी आपको ये अमृतसर के म्यूजियम में दिखाई जाएगी। ये इतनी प्यारी और इतनी सच्ची कहानी है। सो ये कहानी जो मैं आपको बता रही हूँ ये है इन दोनों की, जिनका तभी एंगेजमेंट हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पार्टीशन का ये जमाना चल गया और लोग अब एक दूसरे से बिछड़ गए। भगवान दास जी के जो 2 भाई थे वो भी इसमें मारे गए और इसी से सीखते हुए अपने घर के सारे कागजात एक बैग में लेके निकल पड़े। और प्रीतम जी भी उनके 250 किलोमीटर दूर जो रहती थी एक गाँव में, वो भी अपनी फैमिली से बिछड़ गई और 22 साल की ये लड़की एक ट्रेन में बैठ गई जो कि अमृतसर जा रही थी। एंड दोनों जो है अब किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, एंड दोनों अपनी जान बचाते हुए भागे और कहीं ना कहीं जाकर मिल गए एक शिविर में दोस्तों, जो अमृतसर में लगा हुआ था। एंड ये भी आप कहानी कहिए, कोइंसिडेंस कहिए कि कितना प्यारा एक कोइंसिडेंस है कि दोनों अमृतसर के शिविर में जाकर मिले, अलग अलग टाइम पे निकले, अलग अलग अपनी जान बचाते हुए भागे, अपना अपना सामान लेके। ये जो धरोहर इन्होंने ली थी
प्रीतम जी जो है, इन्होंने अपने गोद में एक 2 साल का बच्चा था उनके, जो कि उनका छोटा भाई था, उसको लेकर वो भागी और एक ट्रेन में बैठ गई। उनके साथ बस एक बैग में एक फुलकारी जैकेट थी जो उनके अच्छे दिनों की निशानी थी। और ऐसे ही जो भगवान दास जी हैं, वो अपनी फैमिली की जो लोग खो चुके थे उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़े और अपना एक रजिस्ट्री से भरा बैग लेकर निकले। और उन्होंने कहा कि आगे देखा जाएगा, जो होगा। एंगेजमेंट तो भूल ही गए थे बिकॉज अपने जान बचानी थी उनको। एंड वो दोनों जाकर कहीं ना कहीं अमृतसर के एक शिविर कैंप में पहुंच जाते हैं। बट दोनों जब खाना ले रहे थे दोस्तों, तब देखिए किस्मत कहूंगी मैं इसको कितनी बड़ी, की खाना ले रहे थे और लाइन में लगे हुए दोनों एक दूसरे से मिले, आंसू बहाए और अपने आप बीती दोनों ने बताई। और उनकी जो भगवान दास जी की बहू है कुकी, वो बताती हैं कि इन दोनों ने अपनी कहानियां बताई हैं इन लोगों को। और ये जो आज भी कोट है जो और ये बैग है, ये इतना विंटेज और इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि ये अब अमृतसर के एक म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाएगा, जहां पर आप भी जाकर देख सकते हैं। और इनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई है। सो कितना दोनों की फैमिलीज भी लेटर ऑन मिल गई थी बाय द वे, एंड इनकी शादी कराई गई 1948 में। सो ये कहानी थी 1947 की। और कितनी प्यारी कहानी है दोस्तों की इतने ज्यादा दिक्कतों के बाद भी भगवान जिनको मिलाना चाहते हैं वो मिला देते हैं। और इनको मिलाया गया। इनके बच्चे हुए 2 जो कि आज की डेट में पुलिस एक अच्छी ऑफिसर्स की नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने अपना घर बसाया है आगे। बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं करा है वो मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड हम मिलेंगे अगले सेशन में। यहाँ ये कहानी मैं एंड कर रही हूँ कि आप आगे और जानना चाहें इनकी कहानी में, आप अमृतसर जाके म्यूजियम में जरूर देखें और हिस्ट्री से जुड़े रहिए दोस्तों। इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से मनाइए। सो विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। एंड आई होप यू लाइक द स्टोरीज फ्रॉम टुडे। मिलेंगे अगले सेशन में, जानेंगे और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।